हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट रैंक प्रो सिक्योरिटी एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स से रिलेटेड क्या क्या अपडेट्स आए हैं और उसकी वजह से आज एक 11 सितंबर को टाटा मोटर्स के शेयर ने अप्रोक्स 5.5% तक की गिरावट दिखा दी है। वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा मोटर्स से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो वीडियो को आप आखिर तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसमें लाइक बटन कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टाटा मोटर स्टॉक प्लमेट्स 5.5% आफ्टर यूबीएस मेंटेन अ सेल रेटिंग। तो यूबीएस जो फंड हाउस है उसने जो है टाटा मोटर्स के बारे में सेल रेटिंग दे दिया है और उसकी वजह से जो आज शेयर जो है वो 5.5% तक डाउनफॉल दिखा गया। ओके, शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स अ मेजर ग्लोब ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर फेल नियर बाय 5.5% इन अर्ली trading today and reaching the 978.7. This decline marks to be 8 consecutive day of losing for the stock, pushing it below to the 1000 marks for the time since the डेट जुलाई। ओके, सो ये जो यूबीएस है उन्होंने इसको सेल का रेटिंग दिया है और वो सेल के रेटिंग के बाद में उस 5.5% तक जो है वो शेयर करेक्ट कर गया है। अब ये लास्ट कॉन्सिक्यूटिव, जैसा कि आप न्यूज़ में देख पा रहे हैं कि इसने आज 978.7 के लेवल को टच कर लिया है और बाय 1150 के आसपास का शेयर जो है वो सीधा 978 लास्ट वीक से अभी तक में 978 के लेवल को टच कर गया है। तो ये इसका सेल का रेटिंग क्यों दिया हुआ है उसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर कि टुडे स्टॉक डिक्लाइन कम्स आफ्टर द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ द ग्लोबल ब्रोकरेज यूबीएस सिक्योरिटीज विच reaffirmed a sell rating on the stock which a target is 825। तो यूबीएस ने जो है वो इस शेयर के ऊपर 825 तक के टारगेट्स दे दिए हैं। दिस टारगेट सजेस्टेड 20.3% डाउन साइड फ्रॉम द ट्यूजडेज क्लोजिंग प्राइस। ओके, तो वेडनेसडे को जो ये डाउनफॉल आया ये ट्यूजडे के क्लोजिंग से 20.3% तक का डाउनफॉल दिखा दिया है इस शेयर के प्राइस ने। यूबीएस पॉइंटेड कंसर्न, अब ये क्या क्यों डाउन का रेटिंग दिया है, क्यों उन्होंने सेल रेटिंग दिया है उसके बारे में आगे बताया हुआ है कि यूबीएस पॉइंटेड टू बी कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल फर्दर डिक्लाइन ड्यू टू द मार्जिन प्रेशर। तो कंपनी के जो मार्जिन है उस मार्जिन पे प्रेशर आएगा टू द लग्जरी आर्म ऑफ जगुआर लैंड रोवर, जो इनकी जो जगुआर लैंड रोवर जो उनका फोर व्हीलर है, और विद इन द डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। और जिस तरह से उनके लिए अभी ईवी व्हीकल्स में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है कि दूसरी कंपनियां भी ये फोर व्हीलर्स के लिए ईवी व्हीकल्स में और ईवी सेगमेंट्स में जंप कर गई है, उसकी वजह से जो है वो उनका जो लोकल लेवल पे जो मार्जिन होता है वो एज वेल एज जो उनका लैंड जगुआर लैंड रोवर का जो मार्जिन है उसमें भी प्रेशर देखने को मिलेगा और उसकी वजह से जो ओवरऑल जो है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में उनका मार्जिन प्रेशर जो है वो के जो रेगुलर मार्जिन होते हैं उसके कंपेयर में मार्जिन जो है वो उनके कम होते हुए दिखेंगे। UBS noted that JLR focus on the higher margin model during the semiconductor shortage significantly boosted its average selling price and gross margin from 49,000 to and 26.7% in the FY 2022, 72,000 in and 31% in the FY 2024। जो इनका 2020 में 49,000 का जिन था जो अप्रॉक्स 26.7% के आसपास था FI 2020 में, वो इंक्रीज होकर 2024 FI तक वो 72,000 तक डॉलर तक हो गया है। ओके, और ये जो बूस्टअप आया था, दिस शिफ्ट कपल विद द रिड्यूस सेल्स इंसेंटिव्स set JLR apart from the competitors and help buffer against the weaker performance in the China। तो इस ये जो पाया था उसके बाद में अभी कपल्ड रिड्यूस विद द सेल्स इंसेंटिव, जो उनका जो सेल्स इंसेंटिव है वो रिड्यूस हो रहा है और JLR और जो उनके चाइना कंट्री में जो इनके यूनिट्स बने हुए हैं तो चाइना में इनके जो सेलिंग प्रेसेस हैं उनके परफॉर्मेंस धीरे धीरे वीकर होते जा रहे हैं, डाउन होते जा रहे हैं और उसकी वजह से ओवरऑल उनका जो मार्जिन है कंपनी का उसके ऊपर अफेक्ट आएगा और उस अफेक्ट की वजह से जो यूएस ने जो है वो इनका सेल का रेटिंग दिया हुआ है, जिसकी वजह से और कंपनी ने जो सेलिंग के बाद में सेल रेटिंग देकर जो टारगेट्स दिए हुए 825, तब शेयर का प्राइस जो है वो लास्ट वीक में 1100 और 1150 से के आसपास रन हो रहा था। वहाँ से लास्ट वीक और करंट वीक में करेक्ट होके नियर बाय 978 को टच कर गया है और वो 825 तक के टारगेट्स बीएस ने
दिए हुए हैं। तो कोई जो वीडियो हमने बनाया हुआ है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया हुआ है और आपको अपडेट करने के लिए बनाया हुआ है। इसमें कोई भी परचेज या सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है। ओके, इससे रिलेटेड और भी अपडेट्स जो भी आते रहेंगे हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि ये टाटा मोटर्स का आर्ली चार्ट्स है। इसमें आज जब इसका ओपनिंग हुआ तो ओपनिंग ही 1011.55 पे इसका ओपनिंग हुआ और वहाँ से फिर वो साइडवेज होते 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 उसने 971 के लेवल को टच किया और फिर लास्ट में 976.4 पे क्लोज हुआ। तो आप ये जो फॉल देख रहे हैं कि सीधा 1011 रुपीज़ से 970 इस 578 तक के जो लेवल्स हैं और उसके बाद में जो टच हुआ है वो 976 के लेवल को टच किया है। अब हम एक बार डिस्कस करते हैं इसके डेली चार्ट्स पे। अगर आप डेली चार्ट्स ये देखेंगे तो यहाँ पे 975 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये लेवल क्रॉस हुआ तो फिर जो है वो शेयर जो है वो आपको 950 और 920 और फिर 900 तक के लेवल भी दिखा सकता है। जैसा कि बीएस ने ऑलरेडी टारगेट्स दिए हुए 825, बट जहाँ तक वॉल्यूम जिस तरह से ट्रेड हो रहे हैं एक बहुत हैवी सेलिंग आ रहा है इसमें। बट 975 से टर्न हो गया अगर ये तो वापस वो अपने टाइम हाई के आसपास के जो लेवल्स हैं 1000, 1100 और 1150 और 1200 तक के लेवल को वापस दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाटा मोटर्स से रिलेटेड थी और टाटा पसंद आया होगा और जो अपडेट हमने आपको दी है वो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लाइक बटन को हिट कीजिए। इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और नए नए वीडियोज़ और नए नए अपडेट्स लाने के लिए। आप बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।